हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। एक रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि किस आईपीओ में हम पैसा लगाएं और किस आईपीओ में हम पैसा नहीं लगाएं। देखिए, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हर कोई अपनी एनालिसिस करता है, अपनी रिसर्च करता है। उस तरीके से मुझे लगता है आपने भी ज़रूर किया होगा, लेकिन मैं इसको किसी दूसरे वे में नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी अगर आईपीओ में पैसा लगाएं तो सबसे पहले जो जान लेना ज़रूरी होता है कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। दूसरा, कंपनी के आगे की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी है, कंपनी फ़ायदे में चल रही है, नुकसान पे चल रही है, और क्या इस पैंडेमिक में वो कंपनी चल सकती है, उतनी नहीं चल सकती है। सारी चीज़ें इनकी फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करने के बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, जोमेटो के आईपीओ की बहुत ज़्यादा हवा बनाई जा रही। नॉर्मली मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सलाह इसलिए नहीं देता हूँ कि देखिए 15-20 दिन पैसा ब्लॉक हो जाता है, और जब भी कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो एक चीज़ आजकल कॉमन हो गई है और एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है कि लॉन्ग टर्म होराइजन, यानी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप अगर आईपीओ लेना चाहते हैं। यार, अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर आपको पैसा लगाना होगा तो आप आईपीओ क्यों लोगे? फिर कोई ऐसा शेयर लोगे से पर्पस से जो उसमें आपको लॉन्ग टर्म के अच्छे गेंस दिखते हो, तो फिर आपको आईपीओ में पैसा लगाने की जो आईपीओ में ज़्यादातर लोग लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाते हैं, और अगर कंपनी अच्छी है तो कुछ दिन और होल्ड कर देते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो की, कि आपको इसके आईपीओ पे पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या फिर जोमेटो का भी हाल आईआरएफसी और बर्गर किंग जैसा होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जोमेटो जो अलीबाबा लॉयंट ग्रुप की बैक्ड कंपनी है, उसको लॉस हुआ था अभी फाइनेंशियल ईयर 20 में। आप देख सकते हैं 98% का इनका जो रिवेन्यू बढ़ा वो केवल आईपीओ के आने की अनाउंसमेंट की वजह से बढ़ा, नहीं तो इनको जो नेट लॉसेस हुए थे 2451 करोड़ रुपए के हुए थे। ब्लूमबर्ग क्विंट ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी डेटा एनालिसिस की, उन्होंने कोई अपनी राय नहीं बताई, सारा डेटा आपके सामने रखा है। मैं इनसे कोई पेड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाके अपनी उनकी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, अपनी एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मुझे जो चीज़ सही लगती है मैं वो आपको आके बता देता हूँ। तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आपको अपना टाइम बचेगा इसके लिए। देखिए, मेकिंग मनी, अभी जब ये लॉस हुआ तो जोमेटो ने क्या किया, 75% डिलीवरी चार्ज में इन्होंने पर डिलीवरी ऑर्डर इन्होंने बढ़ाए। उसके बाद 44% इन्होंने कमीशन बढ़ाए रेस्टोरेंट से जो लिए। उसकी वजह से क्या हुआ, इनके जो डिलीवरी कॉस्ट थी वो 12% गिरी, यानी कि डिलीवरी में जितना खर्चा होता था वो 12% गिरा। जबकि डिस्काउंट्स भी 62% इन्होंने कम किए, यानी जोमेटो डिस्काउंट्स के लिए फेमस है। जोमेटो ने डिस्काउंट्स भी 62% कम किए। उसके बाद जहाँ जोमेटो को 30 रुपये पर डिलीवरी पर लॉस हो रहा था, वहाँ इनको 20 रुपये का फ़ायदा होने लगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन ऑर्डर पर जो 75% कॉस्ट इन्होंने बढ़ाई है वो क्या डिलीवरी में जारी रह सकती है? क्योंकि जो ऑनलाइन मंगाते हैं ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के, वो यही सोचते हैं कि हमको इसमें कुछ ना कुछ छूट मिलेगी तभी हम तो जोमेटो से मंगाएंगे, वरना तो रेस्टोरेंट्स में भी जाकर लोग खा लेते हैं। तो ये सब के देखिए कि बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी होता है लोगों का, अगर कोई बिज़नेस आपको समझना है तो। ये मेरी हवाबाई बातें नहीं, एक्सपीरियंस जो लोकल ग्राउंड लेवल से आता है वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, ओवरऑल द ग्रॉस ऑर्डर्स फेल टू 948 9,800 एंड 483 करोड़। तो 9,483 करोड़ रुपए के इन्होंने ग्रॉस ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 23 में 11,220 करोड़ रुपए उनको, जो कि एक साल पहले तक थे। तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डरिंग पर भी इनको एक लॉस हुआ है। जोमेटो एवरेज ऑर्डर वैल्यू हैज़ कम डाउन टू 394 करोड़, यानी 394 करोड़ का इनको जो है 394 पर ऑर्डर इनको जो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसको बोलते हैं। यानी कि अगर 1 लाख लोगों ने ऑर्डर किया तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 394 पर आ गई, जबकि 407 थी पहले। तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली एवरेज ऑर्डर वैल्यू में। जबकि यहाँ पर आप देख सकते द नंबर ऑफ मंथली एक्टिव यूज़र्स फेल 23% डाउन हुआ है नंबर ऑफ मंथली यूज़र्स जो थे। उसके बाद 3.2 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21, 3 करोड़ 20 लाख जो नंबर ऑफ यूजर्स थे फाइनेंशियल ईयर 21 में कम हो गए, डाउन फ्रॉम 4.1 करोड़ अर्लियर। तो यानी कि 4 करोड़ 10 लाख यूजर्स पहले थे, और जो कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए 20 लाख नंबर ऑफ़ यूजर्स हो गए। देखिए, ये डेटा है, डेटा को पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसमें आप उस पर ध्यान मत दीजिए। 3 करोड़ 20 लाख जहाँ यूज़र होते थे जोमेटो के
हो गए हैं, और जो पहले हुए 1 साल पहले यानी फाइनेंशियल 20 में वो 4 करोड़ 10 लाख थे। तो डेटा पढ़ने में आप मेरा मजाक ना समझे, ये हो जाता है पढ़ने में। उसके बाद मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर हैव नॉट गॉन बैक टू द प्री पैंडमिक लेवल्स, यानी जो मंथली यूजर्स थे जो कि ऑर्डर करते थे वो पैंडमिक के पहले जितने ऑर्डर आते थे उस लेवल तक अभी भी नहीं गए हैं। तो बात समझने की है। रिवेन्यू भी 23.4% गिर गया है, रेस 994 करोड़ हो गया इन द ईयर एंडेड मार्च। तो मार्च 21 में 1994 करोड़ रिवेन्यू हुआ है, जबकि लॉस हाउएवर नैरोड 812 करोड़ फ्रॉम 1363 करोड़ इन द ईयर बिफोर, यानी कि लॉस जो है थोड़ा सा कम हुआ है, 812 करोड़ हो गया है। अब देखो ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर्स नहीं जा रहे, जितने ज़्यादा ऑर्डर उतने ज़्यादा इनको लॉसेस थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऑर्डर भी गिरे हैं। अब जो नंबर्स हैं समझ लेना ज़रूरी है। जैसे कि आप बात कर लें डिलीवरी पार्टनर्स की, तो डिलीवरी पार्टनर्स इनके हैं 1,69,802, एक्टिव रेस्टोरेंट 3,89,932 और एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स 1,48,384, प्रेजेंट इन 525 कंट्रीज़ इंडिया एंड 23 कंट्रीज़ आउटसाइड इंडिया, और 15 लाख जोमेटो प्रो मेंबर्स हैं इनके, 25,443 प्रो रेस्टोरेंट सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी है जोमेटो। जुबिलेंट फूडवर्क्स से भी बड़ी कंपनी है जो ये रजिस्टर हो रही है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, जोमेटो लिमिटेड सीकिंग वैल्यूएशन 60,000 करोड़ का फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, यानी कि ये चीज़ें तो बढ़ने वाली हैं इस लेवल के। तो यहाँ पर मतलब यही बात चल रही कि ये इनका नेट जो वर्थ है वो बढ़ सकती है करने का, क्योंकि नया एज प्लेटफॉर्म भी है ये। द फूड डिलीवरी जायंट विल बी ओपनिंग IPO 9,375 करोड़ का, जिसमें इन्फो एज जिसका 700 करोड़ का पहले वो अपना शेयर इनको मार्केट में लाने वाले थे इन्फो एज, लेकिन जो कि 375 करोड़ का ही ला रहे हैं। तो मेरी समझ में ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव थी। पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि LIC भी इसमें एक राय बना रहा है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। अब देखिए LIC और हम में बहुत फ़र्क है। LIC पैसा लगाकर 20 साल छोड़ देगा, क्या आप छोड़ सकते हैं? नहीं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप उस हिसाब से सोचिए। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। अगर 10 से 12% ऊपर लिस्टिंग होती भी है या 25% भी सपोज हो जाती है, तो उसके बाद इसके प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, उसी लेवल पर आ जाएगा। आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्राई करना चाहें तो 1 लॉट 2 लॉट के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये मेरी अपनी राय है। बाकी आपका पैसा है, आप चाहें तो रिस्क ले भी सकते हैं। लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं कभी लॉस मेकिंग कंपनी, भले ही उसका कितना बिजनेस आगे अच्छा फ्यूचर हो, लेकिन मैं तो ऐसे शेयर पे पैसा नहीं लगाता हूँ जब जिसमें लॉस कंपनी मेकिंग हो। उसके बाद अभी भी पैंडमिक चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन्स आ सकते हैं, डेल्टा वेरिएंट, तो लोग उसमें भी फिर से कमी आ सकती, तो आने वाले 1 से 2 साल के लिए पैसे फंसाने जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा अपनी राय ज़रूर बताइए। मेरी राय ये थी, बाकी आपकी राय क्या है इस कमेंट बॉक्स में जो बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।